आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। मेरी मौजूदगी आज उमगांव में हुई है, जो हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के चर्चित चेहरे आपके सामने नजर आएंगे, जो जनाब मुस्तफ़ा करके जाने जाते हैं। ये चर्चित चेहरे जनसुराज के साथ तन मन से लगे हुए रहते हैं। मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या वजह था जो आप जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 20 साल से ज़्यादा आरजेडी में काम किए। विधायक से लेकर एमपी तक के भी लड़ाई लड़ाए हम। राम मस्जिद से विधायक को लड़ाए, उसके बाद सिद्दीकी साहब को एमपी से लड़ाए। तो बहुत कम वोट से वो लोग हारे, जो कुछ कारण था कि जेडीयू के कुछ मुस्लिम एक कैंडिडेट आ गए थे, तो कुछ वोट हम लोग का उधर काट लिया गया, जिसे अब मात्र 7-8 हज़ार से हम लोग हारे हैं। उसको हार नहीं माना जाए। तो हम लोग ने बड़ी तन मन धन सब कुछ लगा दिए। 20 साल हमने क्या नहीं किए। पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता का सम्मेलन करवाए, जिला से भी जितने भी है जिला अध्यक्ष को मंगवाए, ले पूरा जनसभा मतलब कि विधानसभा जितना बड़ा एरिया है, पूरे एरिया में गली गली घुस का जन मतलब कि आरजेडी को हमने जिंदा किए। फिर सिद्दीकी साहब से क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए। मतलब इतना हम लोग पॉपुलर हो गए हरलाखी में कि हर आदमी के जवान पर मुस्तफ़ा और आरजेडी का नाम आ गया। लास्ट में ऐसा हुआ कि टिकट देने की जो बात आई, तो लगभग ये क्लियर हो गया। हम लोग 8-10 आदमी से गए थे यहाँ पटना में, तो सारे लोगों ने मतलब फाइनल कर दिया कि भाई इस दफा टिकट आपको मिलेगा। हम लोग जोर शोर से काम कर रहे थे, हर आदमी चाह रहा था, जबकि हर सारे प्रखंड के आदमी, 3 प्रखंड है यहाँ, हरलाखी, मधवापुर, बेनीपट्टी, तीनों प्रखंड के अध्यक्ष लिख करके दे दिए, सारे पंचायत के पंचायत अध्यक्ष लिख करके दे दिए कि नहीं, इस बार का टिकट मुस्तफ़ा को मिलना चाहिए। हम लोग सारा दिन वहाँ पटना पहुंचे, लालू जी का आवास पर गए, उनके ऑफिस में हम लोग सबमिट भी कर दिए। एक कॉपी अभी हमारे पास रखा हुआ है, उनका साइन किया हुआ ऑफिस का। जब टिकट देने का अंतिम पोजीशन आया, तब बोला कि हमको कहा जा रहा है कि इस बार एक काम करो कि आप इस बार आप छोड़ दो, राम मस्जिद जी जेडीयू छोड़ करके आ गए हैं राजद में, और वो चाहते कि हमको टिकट मिलना चाहिए यहाँ हरलाखी से। इस बार आप रुक जाइए, आने वाला टाइम आपका होगा। हमारा सर 10 साल से तो हम खेती करते आ रहे हैं, हर आदमी के जवान पर मुस्तफ़ा का नाम आ गया हुआ है। लीजिए, जो हमारा जनता लिख करके दिया हुआ, सब अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सब लिख के दिया है कि हरलाखी में मुस्तफ़ा चाहिए। तो फिर आप अगर नहीं दिए तो कोई मर्जी ना, आपकी मर्जी है। तो हमको आला कमान सिद्दीकी साहब जी बोले कि मुस्तफ़ा जो आले कमान बोल रहा है तो मान लो बात को। और ये भी बोला गया कि इस बार राम मस्जिद को दे दीजिए, अगर वो नहीं निकाल सका तो आइंदा आपका होगा। तब सिद्दीकी साहब भी हमको वो ऑफर कर दिए कि भाई मुस्तफ़ा मान जाओ एक बार। हमने बात को मान लिए। जनसुराज में जो आने से आपको क्या टिकट मिलने का उम्मीद है? सुना जाए तो हमने डायरेक्ट बोले कि सर जब उस तरह की बात है तो हमने छोड़ राजद को, मतलब कि छोड़े नहीं थे। इस बीच में क्या हुआ, प्रशांत किशोर जी अपना पद यात्रा के दौरान आते आते जब हरलाखी प्रखंड में इन किए हैं, तो किसी ने कहा, वो भी तलाश रही थी कौन सा प्रत्याशी अच्छा हो जो उसको हम टिकट दे और निकाल सके सीट को। तो किसी ने कहा कि हमारा नाम बताया कि मुस्तफ़ा एक साफ सुथरा छवि का आदमी है हरलाखी में, वो बिल्कुल बेदाग है, नौजुबक है, वो लड़ाई लड़ा नहीं है। अब 20 साल से कार्यक्रम कर रहा है किसी पार्टी राजद में, आज तक किसी का पान नहीं खाया और न किसी का नुकसान किया है, और सब उसको चाह रहा है, हिंदू मुसलमान सब वो चाह रहा है। उनके काम में आवाज गई और बेचारा पद यात्रा में घूमते घूमते हमारे दरवाजे पर आए और हमारे दरवाजे पर वो प्रोग्राम रख दिए, और वहीं पर हमको कन्विंस किए कि देखिए आपके साथ में कुछ धोखा हुआ है, ये बात सच है, हमको पता लगा है, और अगर हमसे जुड़ते हैं तो जहाँ तक बन पड़े हम आपके साथ हैं। और उनकी कुछ और ऐसी बातें हैं जो कुछ उन्होंने प्रस्ताव जो रखे, वो हमको थोड़ा सा अच्छा लगा। तो हम भी सोचे कि जब 20 साल 25 साल हमने दूसरे समूह में टाइम बर्बाद किए और उसके बाद हमको कुछ नहीं मिल सका, यहाँ तक टिकट तो दूर की बात है, कोई जिला स्तर पर हो, तो कहीं पर भी कोई स्तर पर कहीं पर बड़ा पोस्ट भी नहीं दिया है कि हम पार्टी के लिए अपना जो है राइटिंग पेड लिख कहीं पर कोई भी पदाधिकारी को हम दे सके कि अपना वहदा पर अपने समाज का हिफाजत करेंगे, वो भी नहीं किया गया। तो हमने जब प्रशांत किशोर जी कुछ बात अच्छा लगा, जो हमने वहाँ पर उनको आश्वासन दिया, ठीक है दफा हमने इतना साल यहाँ गुजारे हैं, 5 साल हम आपको गुजार के भी देखते हैं, इस 5 साल का आपका कल करा कैसा हो रहा है, चाहे हमको टिकट मिले न मिले, जिनको आप अच्छा लगा आप टिकट दीजिए, हम उनका खुल कर सपोर्ट करेंगे। और आपका कार्यकाल में हम 5 साल देखते हैं क्या है, जितने भी आपने वादा किए तो उसमें कहाँ तक निभा पाते हैं। ये अच्छा बात भी सोच करके हमने इसमें ज्वाइन किए। 2025 की तैयारियां हो रही है, सारे कार्यकर्ता इन्वॉल्व है। प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान को भरने का जहां तक की बात की थी, उसमें सारी कुर्सियां खाली रहा है, वजह क्या था? नहीं, आदमी तो काफी पहुंचे थे, जिसमें खाली रहने का कारण था तो हो सकता है इसमें कोई से पॉलिटिकल गेम हो, जो हमने खुद जितनी गाड़ी को लेकर गए, एक छोटी गाड़ी तो हम निकाल सके, बाकी बड़ी बस जो थी 3-4 गाड़ी हमारी थी बड़ी बस, और हमारे पीछे करीब करीब 100-150 बस लगा हुआ था। अब किस कारण बस मतलब नीचे जहाँ पे वो मेरिन ड्राइव पूरा पर जब चढ़ते हैं, उससे पीछे जो रोड है 2 लाइन वो पूरा जाम, रोड भी पूरा जाम, उसके बाद 4 लाइन जो रोड है वो भी पूरा जाम, गांधी मैदान तक वो पूरा जाम।
हिल नहीं रहा है गाड़ी। 12 बजे रात तक रोड पर आदमी गाड़ी में बस में बैठा रह गया, ग्राउंड तक नहीं पहुंच सका, इसलिए जो ग्राउंड खाली रह गया। ये किनकी साजिश हो सकती है? ये हो सकती कोई सरकारी पॉलिटिक्स की साजिश हो सकती है, जो चाह रहा है कि हमें ज्यादा संख्या में जुटा दो, तो हमेशा चाहेगा कि हमारे जितना आदमी को हम जुटा सके। तो हो सकता है उनका मुखालिफ पार्टी जो होगा, जो उनको नहीं चाहते होंगे कि इतना उनका भरपाई हो या उसका नाम हो, बोलकर उसको रुकावट पैदा कर। मतलब अभी से रुकावट बनना शुरू हो गया। हाँ, मतलब वो खल रहा है, जो उनका विरोधी पार्टी उनको खल रहा है कि इस तरह से जोश में आ रहे हैं, इस तरह का इनका कार्यक्रम हो रहा है, इतना पब्लिक को जमा कर पा रहे हैं। पटना तक जितना दफा बैठा गया है, मतलब कि बापू सभागार में जितना आदमी थे पिछला मीटिंग में, जितना अंदर में थे उससे ज्यादा बाहर में थे। जहां जहां मीटिंग में भरपूर मतलब रोड जाम हो जाता है। तो कई बार उन्होंने देख लिए हैं कि भाई इनका पार्टी में काफी जोर शोर से पब्लिक जमा हो रहा है, इस बार ऐसा कर दो कि रोड जलाम, मतलब कि इस तरह से किसी तरह का साजिश कर दो कि वो जमा हो नहीं सके, इसलिए उन्होंने मतलब रोड को ब्लॉक रखा। ये वीडियो जो आपका जनता देख रहा है, उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जनता की यही कहूंगा कि मैंने सबको आप देखे हैं, जैसे हमने एक बार अभी जन स्वराज में ज्वाइन हो गए हैं, और एक वादा तो हम नहीं करना चाहते हैं कि पूरा तन मन सब कुछ हम लगा दिए हैं, और अगर हमको मौका मिल गया हरलाखी से लड़ने का तो पूरी तरह से हम लड़ने की तैयारी में हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि अगर हमको मौका मिला तो हम हरलाखी सीट निकाल सकते हैं। इसलिए सारी पब्लिक, हिंदू मुसलमान सब हमको बहुत ज्यादा चाहते हैं। सबों के साथ हमने अभी तक मतलब कि समाज सेवा की है, किसी के साथ हमको तरह नुकसान नहीं किए हैं। इसलिए सारी पब्लिक का डिमांड है कि मुस्तफा को टिकट मिलना चाहिए, और मुस्तफा सीट को निकाल सकता है, इसलिए कि मुस्तफा का बहुमूल्य संख्या भी है। हरलाखी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, माइनॉरिटी का। इस सवाल 60-70 हजार मुस्लिम बैलेट है, वोटर है, तो कम से कम 50% गिरा, 30% तो मुसलमान का वोट गिरा ही है। अलावा जो मुस्तफा को अपना कला है, उस कला में हर जाति में, हर समाज में 20 साल मुस्तफा ने राजनीति किया है, तो हर समाज में मुस्तफा का 5%, 10% वोट है। वो अपने स्तर से अगर मिला तो जरूर कामयाब निकाल लेंगे हम। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी सवाल मुस्तफा सर ने किए हैं कि अगर इस बार अगर हमारी टिकट मिली तो इस बार चुनाव जीत के दिखाएंगे। तो इस वीडियो को प्रशांत किशोर तक भेज दीजिए जो इनके नजरों में है। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।